फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आसाम की बहू नीतू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, मैं 6 बजे उठ चुकी थी और 6:30 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह तैयार मैं अपने बेटी के लिए तैयार कर चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी को 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। मेरी 2 बेटियाँ, एक 3 क्लास में है और एक छोटी बेटी नर्सरी में है। ये अभी स्कूल नहीं गई है, तो फिर मैंने नाश्ता करा के उसको तैयार वार करके उसे स्कूल भेज दिया था। उसके बाबा उसके स्कूल ले जाकर पहुंचा दिए। तब मैं अब घर में झाड़ू लगा रही थी। तो मेरे घर में 4 रूम है, पीछे थोड़ी सी गैलरी है और आगे भी बाहर गैलरी है। तो मैं सुबह सुबह जब बच्चों को भेज कर स्कूल, तब मैं झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ। फिर मेरी चारों रूम में झाड़ू और गैलरी वगैरह में झाड़ू लग चुकी थी, तब मैंने फटाफट यहाँ पे पोछा मारा। ये मेरा डेली का रूटीन है, ये मैं हमेशा करती हूँ। जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है तब मैं जल्दी कर लेती हूँ। अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है तो थोड़ी सी लेट हो जाती है। लेट मीन 6:30 से 7:30 तक नहीं हो पाती है, 7:30 बजे तक फिर मैं कर पाती हूँ, क्योंकि स्कूल भी भेजना होता है बच्चों को। एक बेटी मेरी जाती है तो उसको स्कूल भी भेजना पड़ता है। तो मैं अपना स्कूल वगैरह भेज के तैयार वार करके उसको टिफ़िन उफ़िन देकर तब मैं यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर के आई और उसे ब्रश कराया। इसने ब्रश किया, फिर ब्रश करके बिस्किट लेकर के मैं आई थी इसको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे उसे मैं वही लेकर के आई थी। मैं शायद पानी वगैरह लेने गई थी, तब तक ये अपना कुछ वीडियो बना रही थी, जो आप सुनिए क्या बोल रही है ये। क्योंकि भूख लग गई गाइस। मुझे पता नहीं था कि ये कब ये वीडियो बनाई थी, पर मैं जब ये एडिट कर रही थी तो देखी कि ये बहुत ही अच्छी वीडियो बना रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। फिर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पोंछ दी थी, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी हो रखी थी। तो मैंने कपड़ा इसका चेंज किया और इसे चोटी वोटी कराकर इसे मैंने कलर और ड्राइंग दे दिया कि ड्राइंग करे तब तक बैठ के। तब तक मैं यहाँ फिर से गई बाथरूम में, जाके कपड़ा धोई। ज़्यादा कपड़ा नहीं थे, 1 बाल्टी कपड़े थे, वो उसे धो गया। फिर पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ सबके लिए फटाफट नाश्ता बना रही हूँ। सब्ज़ी मैंने यहाँ पे बना दी के रखी थी सुबह जब मेरी बेटी गई थी उसी टाइम। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मीठा पापड़ा सेक रही थी और पापा, हस्बैंड और ननद को मैंने दे दिया। अब हम और माँ 2 जन बचे हुए हैं और मेरी छोटी वाली बेटी। तो हम लोग अब नाश्ता करेंगे। यह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर कपड़ा लेकर के आ गई और कपड़ा वगैरह मैंने बाहर पसार दिया। यहाँ पे पसारने के बाद हमारे यहाँ आजकल लाइट बहुत चली जा रही है, तो हम लोग पानी मैं किचन में भर के ही रखती हूँ। तो वही मैं पानी आज हटा रही थी। मैंने सोचा चलो किचन को आज थोड़ी सी अच्छी सी क्लीन कर देते। वैसे तो मैं हमेशा किचन को तीनों टाइम क्लीन करती हूँ, नाश्ते और खाना और शाम के खाने के बाद भी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं साथ ही साथ। और क्योंकि माँ आज गई हुई थी कहीं, बाबू को लेकर के अपने मायके गई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बाबू तो है नहीं, तो मैंने फटाफट से डीप क्लीनिंग कर दिया। खाना नाश्ता वगैरह हो चुके थे, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ी सी किचन को क्लीन करके तब उसके बाद खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे रेक वगैरह थे, मेरे बर्तन वगैरह जो मैंने रखा हुआ था, इधर मैंने एक रेक में मसाले वगैरह रखे हैं और उधर बर्तन के रेक है। तो इन सबको मैं खाली कर करके पोंछ के अच्छे से फिर से मैं सारे बर्तनों को और सारे मसाले के डब्बों को और ये रेक, बर्तन वाले रेक को भी मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया है। इस तरीक़ा से हमेशा करते रहने से क्या होता है, किचन भी ज़्यादा मैसी और गंदा नहीं दिखता है। पर अगर थोड़ा सा गंदा हो भी जाए तो एक वीक में एक बार अच्छा से क्लीनिंग कर देने से सब अच्छे और साफ़ हो जाते हैं। फिर मैंने सारे क्लीनिंग कर चुके थे, कर दिया था मैंने पूरा किचन का क्लीनिंग। उसके बाद तब तक पापा आ गए, 1:30 ये देखिए 1:20 हो रहा था, तब तक पापा आए। तो पापा और ननद को चाय चाहिए था। हमारे यहाँ थोड़ा शाम में बहुत चाय पीते हैं। इस टाइम तक हमारे यहाँ 4-5 बार चाय बन चुका था। तो मेरी ननद और अपने ससुर के लिए मैं यहाँ चाय बनाई, उन्हें देने के लिए गई। फिर दे कर के आकर फिर मैं यहाँ पे चावल बैठा रही हूँ। फिर मैंने फटाफट सब्ज़ी भी यहीं पे खड़े खड़े काट लिया और काट के सब्ज़ी और चावल ही मैंने आज बना दिया, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करते थोड़ा टाइम हो चुका था। और फिर अब 2 बजे बेटी भी आ जाती मेरी स्कूल से। छोटी वाली बेटी नहीं, बड़ी वाली बेटी स्कूल से आ जाती, इसीलिए मैंने फटाफट खाना रख दिया यहाँ पे।
वैसे मेरे सारे क्लीनिंग हो चुके थे, अब बहुत ज़्यादा काम नहीं थे, बस खाना बनाना था और खिलाकर बर्तन वगैरह धोना था। तो मैं यहाँ आलू पटल की सब्ज़ी बना रही थी। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुके थे। मैं फटाफट अपनी ननद और पापा के लिए, ससुर के लिए खाना निकाल रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शायद बेटी को लाने गए हुए थे यहाँ, इसलिए मैं उनका खाना नहीं निकाल रही थी, सिर्फ ननद और पापा का खाना निकाला मैंने। यहाँ पे उन्हें खाना दिया, फिर हम लोग ने भी खाना खाया, मैंने और उसके पापा ने भी खाना खाया। फिर मेरी बेटी आ चुकी थी यहाँ पे, छोटी वाली, बड़ी वाली, तो मैंने उसे भी खाना दे दिया। वो अपने पापा में के पास ही बैठ के खा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अभी वो लोग खा रहे हैं, तब तक मैं इधर जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो उसे मैंने अच्छे से धो लिया। और जो बोतल वगैरह भी थे, इसमें मैं पानी गर्म करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गर्म पानी ही ज़्यादा पीते हैं। आसाम में हमेशा मई महीना तक ठंड का मौसम ही चलता है। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को धो ली, और जो हम लोग अभी खा रहे थे उसको मैंने छोड़ा है, क्योंकि अभी ये धो लेने के बाद फिर हम लोग जब खा लेंगे पूरा तो फिर और भी धो दूँगी मैं। फिर यहाँ पे मैंने फ़िल्टर में पानी डाल दिया और हमारे किचन पूरा क्लीन हो गया। अब मेरा खाना बचा था और उधर मेरी बेटी खा रही थी और उसके पापा खा रहे थे। अब हम तीनों जन खाना हो जाने के बाद जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं 2-4 वो निकलेंगे। यहाँ 3 बजने में 15 मिनट बाकी थे, तब तक मेरे दिन के सारे काम हो चुके थे। यहाँ पे मेरे सारे जितने भी बर्तन थे वो मैंने धो लिया हुआ था। हमारे यहाँ थोड़ा चाय ज़्यादा पीते हैं, इसलिए चाय के बर्तन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मेरी बेटी खा रही थी और टीवी देख रही थी, पापा सो गए थे, ननद भी उधर सो रही थी। तो मेरे